विक्रमादित्य निडर होकर शमशान में बेताल को पकड़ने पहुंचे। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन रास्ते भर मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने जवाब दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और बेताल ने कहानी शुरू की। एक राज्य में वीरेंद्र नामक राजा अपनी रानी सुमित्रा से बहुत प्रेम करता था। रानी भी राजा को पूरे दिल से चाहती थी। उनके महल में उनकी एक दासी माधवी थी जो रानी की सबसे विश्वास पात्र थी। माधवी अपनी चतुराई और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। एक दिन राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने रानी से वादा किया कि वे जल्द ही लौट आएंगे, लेकिन कई महीने बीत गए और राजा की कोई खबर नहीं आई। रानी सुमित्रा दुखी रहने लगी। माधवी ने रानी को समझाया, महारानी, राजा अवश्य सकुशल लौटेंगे, आपको धैर्य रखना चाहिए। कुछ समय बाद महल में एक युवक आया जिसने खुद को राजा वीरेंद्र का संदेशवाहक बताया। उसने कहा कि राजा ने उसे रानी को यह खबर देने के लिए भेजा है कि वे जल्द ही वापस आएंगे। रानी को उस युवक पर विश्वास हो गया। एक रात माधवी ने देखा कि वह युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। चुपके से उसका पीछा किया और पाया कि वह युवक असल में एक जालसाज था। वह महल के खजाने को लूटने की योजना बना रहा था। माधवी ने तुरंत रानी को यह बात बताई। रानी ने अपनी चतुराई से उस युवक को पकड़वाया और उसे दंड दिया। कुछ दिन बाद राजा वीरेंद्र लौट आए। रानी ने उन्हें सारी घटना सुनाई। राजा ने माधवी को उसकी वफादारी और चतुराई के लिए सम्मानित किया। बेताल ने पूछा, राजा, उस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा कर्तव्य किसका था, राजा का, रानी का या दासी माधवी का? राजा विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, इस घटना में सबसे बड़ा कर्तव्य माधवी का था। राजा ने युद्ध में अपने राज्य की रक्षा का कर्तव्य निभाया। रानी ने महल और राज परिवार की मर्यादा को बनाए रखा, लेकिन माधवी ने अपनी निष्ठा और चतुराई से पूरे राज्य को धोखे और लूट से बचाया। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुम्हारा मौन भंग हो गया। अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। यह कहकर बेताल उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने कोई शिकवा नहीं किया और फिर से बेताल को पकड़ने के लिए शमशान की ओर चल पड़े।